हेलो बच्चों, आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी का वाई के मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से नया प्यारा और सुंदर टॉपिक लेकर आया हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपका ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स। देखिए बच्चों, अगर मैं ब्रेस्ट की बात करता हूं, आपके मेमोरी ग्लैंड्स की बात करता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपका ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ब्रेस्ट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेस्ट क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट बात है कि इट इज द ग्लैंडुलर ऑर्गन। ये आपका ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो ग्लैंड से मिलकर बनता है, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि ग्लैंड्स का वर्क क्या होता है, जो कुछ ना कुछ सीक्रेशंस करने की पावर रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, उन्हें ग्रंथियां बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। और मतलब यहां पर बात थी, इट इज द ग्लैंडुलर ऑर्गन। ये एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्लैंड से बना हुआ ऑर्गन, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कोई ना कोई सीक्रेशन करेगा, तो सीक्रेशन किसका होता है बेटा? वो मिल्क का सीक्रेशन होता है, मिल्क का सीक्रेशन होता है। अगर मैं बात करना चाहूं आपके ब्रेस्ट की, देखिए फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं ब्रेस्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं बात करता हूं ब्रेस्ट की, आपने ब्रेस्ट को देखा होगा, ये मान के चलिएगा आपका ब्रेस्ट है, मान के चलिएगा ये आपकी फीमेल का ब्रेस्ट है। इस फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा? इस फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर बीच के अंदर आपके मीडियल पॉइंट पे एक भूरे कलर के अंदर, ब्राउन कलर के अंदर क्या होता है? स्पेस होता है बेटा। ब्राउन कलर के अंदर क्या होता है? एक स्पेस होता है बेटा। इस ब्राउन कलर के अंदर एक निप्पल होती है आपकी बीच की, जहां से सीक्रेशंस होते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं इस स्ट्रक्चर की, ये आपका एक सिंगल ब्रेस्ट है फीमेल का। इसके अंदर क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर, जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, मान के चलना ये ब्लू कलर में दर्शा रहा हूं आपको, ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे तो नाम देंगे अपन एरियोला। क्या नाम दूंगा बेटा? एरियोला। ये जो ब्लैक कलर में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है बिल्कुल मीडियल सेंटर पॉइंट पे, एज ए न्यूक्लियस टाइप के अंदर स्ट्रक्चर, सेंटर पोर्शन के अंदर, इसे अपन ने नाम दिया निपल। इसे क्या नाम दिया अपन ने? निपल नाम दिया। और ये कंप्लीटली आपका स्ट्रक्चर है आपके ब्रेस्ट का। देखिए अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो मैं एक लाइन बोलूंगा यहां पर, आपका जो ब्रेस्ट होता है, आपका जो ब्रेस्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है भैया मोडिफाइड, वो क्या होता है? मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड से मिलकर बनने वाला ऑर्गन। मतलब यहां पर जो ग्लैंड्स होती है, जो सीक्रेशंस करती हैं, जैसे आपके स्वेट ग्लैंड पसीने का सीक्रेशन करती हैं, स्वेटिंग का सीक्रेशन करती हैं, वैसे ये स्वेट ग्लैंड ही है, लेकिन ये स्वेट ग्लैंड स्वेट का सीक्रेशन ना करके आपके मिल्क का सीक्रेशन करने का काम करती है। मतलब ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो कि स्वेट ग्लैंड स्वेट का सीक्रेशन ना करके आपके मिल्क का क्या करती है? सीक्रेशन करती है। तो इसे क्या नाम दिया? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड का नाम दिया। तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं आपके ब्रेस्ट की, देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू बात करते हैं आपके ब्रेस्ट की। अगर मैं ब्रेस्ट की बात करता हूं, ध्यान से देखना, मैं इस ब्रेस्ट की बात करता हूं। ब्रेस्ट के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये निपल होता है, ये वाला निपल पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूं, देखिए स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर बात करता हूं आपके ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट में अगर मैं बात करूंगा, तो ये आपका सेंटर पॉइंट जो है, जो उभरा हुआ भाग, प्रोमिनेंट भाग दिखता है आपको, छोटा सा भाग जो कि सेंटर पोर्शन में पाया जाता है, उसे तो मैंने क्या नाम दे दिया? उसे मैंने नाम दिया फीमेल के ब्रेस्ट का निपल। अगर मैं इसी के बात करता हूं, इसके सराउंडिंग के अंदर यहीं पर क्या पाए जाएंगे, यहां पर की बात कर रहा हूं, यहीं पर आपकी जो ब्राउन कलर में स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसे अपन ने नाम दिया एरियोला। उसे क्या नाम दिया बेटा? उसे नाम दिया एरियोला। देखो रिवाइंड करिएगा, बार बार के अंदर सोचना उस चीज को। मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपकी जो रिप्रोडक्शन सिस्टम्स है, आपकी जो बायोलॉजी है, आपकी बायोलॉजी में क्या होता है, आप जस्ट इमेजिन माय डियर, आप जितना इमेजिन करोगे इतना इंटरेस्टिंग के साथ, उतना इंटरेस्ट के साथ समझने की कोशिश करिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है आपका। तो ब्रेस्ट, अगर मैं ब्रेस्ट की बात करता हूं, निपल हो गया, ये एरियोला है आपके। यहीं पर मैं बात करता हूं, आपके यहां पर क्या पाए जाएंगे? आपके जैसे कोई ग्लैंडुलर स्पेस पाए जाते हैं, मतलब आपके लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पर आपके लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी लोब्यूल्स की अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूं, संख्याओं की बात करता हूं, तो आपके जो लोब्यूल्स पाए जाएंगे, मतलब ग्लैंडुलर जो लोब्यूल्स पाए जाएंगे, वो होते हैं 15 to 20 लोब्यूल्स। क्या होते हैं?
15 to 20 मतलब 15 से लेकर 20 के आसपास लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे आपके, इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर आपके एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, मतलब ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और यहीं से क्या होता है आपका, यहीं से आपका प्रोडक्शन होता है किसका, आपके मिल्क का। तो एक्चुअल में मिल्क का प्रोडक्शन जो हो रहा था वो इस ग्लैंडुलर स्पेस में होता है, मतलब आपके ग्लैंडुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है। इस लोब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, यहां से मिल्क बनता है, दूध बनता है। तो यही अब अगर बात करता हूं मिल्क का यहां पर प्रोडक्शन हुआ, मैंने ये नहीं बोला कि यहां से मिल्क का इजेक्शन होता है, नहीं नहीं, मैंने बोला प्रोडक्शन यहां पर होता है। वो किसके इन्फ्लुएंस में होगा वो बातें करेंगे अभी। देखिए इसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं यहीं पर बनने के बाद में क्या होगा, यहां पर आपकी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यहां पर आपके ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, आपके ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, आपके ग्लैंडुलर लोब्यूल्स से इसको कलेक्ट करने का काम करेंगे और आगे लेकर जाएंगे किसके पास में, आखिरकार आपके निपल के पास में, तो एरियोला वाले स्पेस के अंदर। अब ये ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, इसको मिल्क को कलेक्ट किया और आगे जाकर ये कहां मिलेगा, ये मिल्क मिलेगा आपका, यहां पर क्या बनता है कि स्ट्रक्चर बनती है। यहीं पर आपके आगे जाकर क्या बनेंगी, आपकी स्ट्रक्चर्स बनेगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या बनेगी, एम्पुला वाली स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एम्पुला वाली स्ट्रक्चर बनेगी। और ये जो एम्पुला वाली स्ट्रक्चर है यही आगे जाकर आपके मिल्क को कहां लेकर आएगी, ये आपके लास्ट में क्या होते हैं, यहां पर ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसे ये देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर्स बन रही हैं आपकी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या बनी आपकी, ये डक्ट बनी। अभी डक्ट को मैं क्या नाम दूंगा, इसे नाम दूंगा लैक्टिफेरस डक्ट। ये डक्ट क्या करती है, इस मिल्क को एम्पुला से लेती हैं और आपके यहां निपल के पास में लेकर आएंगे, कंप्लीटली निपल के पास में लेकर आएंगे। अब निपल के पास क्या है, अब यहां निपल के पास मिल्क आ चुका है, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ था वो प्रोडक्शन हो गया, बन गया, लेकिन ये निपल के पास से बाहर इजेकुलेट नहीं होगा बेटा, इजेक्शन नहीं होता है इसका भी। लेकिन जब आपके प्रेगनेंसी के दौरान की बात करता हूं, प्रेगनेंसी के बाद की बात करता हूं, यहां पर आपका मिल्क का प्रोडक्शन तो हो चुका था, लेकिन जब यहां से बेबी क्या करेगा, बेबी यहां पर सकिंग करता है। क्या करता है बेटा, सकिंग करता है, मतलब फीमेल के ब्रेस्ट को जब बेबी आपका सक करता है तो उस दौरान क्या निकलता है, यहां से आपका मिल्क इजेकुलेट होता है। और याद रखिएगा मिल्क यहां से क्या होता है, इजेकुलेट होता है, मतलब मिल्क का क्या होता है, यहां पर इजेक्शन होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का क्या हो रहा है, यहां पर इजेक्शन हो रहा है। तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर थी किसकी, आपके मिल्क के प्रोडक्शन की और इजेक्शन की। देखिए इसी के साथ साथ मैं अगर बात करता हूं आपके थोड़ी बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कि आपके ब्रेस्ट का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना और इजेक्शन करना, मतलब सीक्रेशन करना आपके मिल्क का। अब मैं क्या बात करूंगा, आपके यहां पर हार्मोन्स की अगर बात करता हूं तो ये सारा का सारा काम जो होगा वो आपके प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, प्रोडक्शन और सीक्रेशन होता है। लेकिन अगर मैं एक्चुअली में बात करता हूं तो आपके यहां पर क्या पाए जाएंगे, आपके यहां पर दो आपके हार्मोन्स होते हैं। उन हार्मोन्स का अगर नाम बताना चाहूं तो यहां पर आपका प्रोलैक्टिन होगा, कौन सा होगा, प्रोलैक्टिन होगा, और यहां पर कौन सा होगा आपका, ऑक्सीटोसिन होगा। कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, जो कि अगर प्रोलैक्टिन की बात करता हूं तो ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होगा। कहां से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होगा। वहीं ऑक्सीटोसिन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होता है। अगर मैं बात करता हूं प्रोलैक्टिन हार्मोन की, आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यहां पर मिल्क को बनाने का जो काम करता है, मतलब मैं सीधा बोलूंगा मिल्क के जो फॉर्मेशन का काम करेगा, प्रोडक्शन का जो काम करेगा वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा बेटा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तो ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो आपके इंजेक्शन का काम करता है। जब बेबी क्या करता है, सक करता है, बेबी के सकिंग के दौरान क्या करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और यहां से मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क बाहर निकलता है। लेकिन एक कॉमन बात बताना चाहूंगा,
जब कई बार क्या होता है कि अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस मदर होती है तो वो ये चाहती है कि मैं बेबी को मिल्क का इंजेक्शन ना करवाऊं, सकिंग ना करवाऊं, तो उस दौरान क्या होगा, बच्चे के अंदर माना जाता है कि बच्चे के अंदर 6 मंथ तक के बच्चे को मादा का दूध ही, मतलब माता का दूध ही, फीमेल आपकी मदर का दूध ही पिलाना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए उस कंडीशन में वो कंडीशन नहीं हो पाती है, मतलब आपके ब्रेस्ट की सकिंग नहीं हो पाती है बच्चे के द्वारा, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कोई ना कोई कमी आती है। लेकिन कई बार हेल्थ कॉन्शियस मदर भी क्या करती है, अपनी हेल्थ कॉन्शियस के पर्पज से वो बेबी को सकिंग नहीं करवाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहां से इजैकुलेशन होगा ही नहीं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कर रही है। एंडोक्राइन सिस्टम था जहां से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्शन का काम कर रहा था, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम करती कि नहीं, मेरे को इंजेक्शन नहीं करना, मेरे को बच्चे को दूध नहीं पिलाना, तो वो इजैकुलेट नहीं करवा पाती है। लेकिन कई बार माताएं इतनी लविंग होती हैं, क्योंकि बेटा याद रखना, मैं क्या बोलूंगा, आपके ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ऑक्सीटोसिन को प्यार वाला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब जब कोई भी मदर अपने बेबी के प्रति प्यार ज्यादा दिखाती है, मतलब मादाएं मान के चलना, फीमेल जो पेशेंट है, आपकी जो मदर है, वो कहीं पर काम करने गई हुई है, घर पे बच्चा है, तो वो क्या करती है, उससे प्यार करती है, तो उस दौरान भी कई बार उसको याद करने के दौरान मेरा बेटा भूखा होगा, उस दौरान भी क्या होता है बेटा, यहां से इजैकुलेशन होता है, मतलब आपके मिल्क का अपने आप ही बिना सकिंग के दौरान भी क्या हो जाता है, मिल्क का इजेक्शन हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो मादा मतलब माता और बच्चे के बीच में प्यार दर्शाने का काम करता है। तो ये बात थी आपके ब्रेस्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। अगर मैं इसी के साथ साथ एक नॉर्मल सा फंक्शन की बात करता हूं, तो ब्रेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मिल्क का प्रोडक्शन करना और मिल्क का सीक्रेशन करना। और दूसरी बात, मिल्क के अंदर आपके प्रोटीन भी होंगे, मिल्क के अंदर आपका केसीन भी पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी पाया जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके इम्यून सिस्टम बनाने का काम करेगा आपका मिल्क आपके बच्चे के लिए, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन है और ये एक प्रकार का हार्मोन था बेटा, मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन, जो क्या करता था, इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार करने का काम करता था, इम्यूनिटी सिस्टम को परिपक्व करने का काम करता था। तो बच्चे के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे वो आपकी मदर के मिल्क के थ्रू ही आ रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने तक के बच्चे को कम से कम मिल्क का सकिंग करवानी चाहिए। लेकिन अगर मादा कई बार चाहती है कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देना चाहती हूं, मतलब क्या हुआ, मैं मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को मैं कम से कम 1 साल तक मिल्क का क्या करवाऊंगी, इंजेक्शन करवाऊंगी, तो वो 1 साल तक भी क्या होता है बेटा, वहां पर इंजेक्शन होता है सकिंग के दौरान। अगर वो चाहती है कि नहीं, मैं 1.5 साल तक बच्चे को सकिंग करवाऊंगी और वहां पर उसको मिल्क का सीक्रेशन करना है, तो वो मिल्क का सीक्रेशन आपका 1.5 साल तक भी होगा और 2 साल तक भी होगा, क्योंकि उसने कंट्रोल कर रखा है अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज लविंग हार्मोन। तो ये बात थी आपके ब्रेस्ट की, आपकी मेमरी ग्लैंड्स की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।